एक लाइन केवल बोलते थे। सुबह 4 बजे वो भी आते थे और एक ही लाइन केवल बोलते थे। क्या बोलते थे? अरे राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहार, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहार, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहार चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहार चले आएंगे बिहार, राधे राधे बोलो चले नारद जब त्राहिमाम करने लगे तो नारद को हृदय से लगाया भगवान, हृदय से लगा करके बोले। अब देखिए यहाँ से खींच रही माई करते से बोली, पता नहीं कहाँ हो गया इसमें। हरिओम श्री राधे, हरिओम बोले गोविंद भगवान की। आज हमारे अंतिम दिन है, ये भी सोच रहे थे कि शायद गोविंद का नाम बंद हो जाएगा। हाँ, ये भी रुदन कर रही है। बोलिए गोविंद भगवान की हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले, अभी भजने का बता रहे हैं कि 16,108 जो विवाह था, इसका भी प्रतिपादन वहां किया था कि हे परीक्षित, ये 16,000 जानते हो, 16,000 क्या है? ये वेद की उपासना मंत्र है। 16,000 यही मंत्र जो है वो 16,000 रानियां बन करके वो मंत्र जो है वो कन्या बन गए थे और उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। और उपनिषद के जो उपदेशक मंत्र थे, उपनिषद वैसे 100 है, तो 100 उपनिषद जो है 16,000 और 100। अब 8 क्या है? कहा 8 अष्टादेव प्रकृत धारी, 8 प्रकृतियां हैं और यही जो 8 मुख्य पटरानियां हैं, ये 8 प्रकृतियां हैं और सबको मिला करके भगवान सृजन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई पूछे कि जीव क्या है और ईश्वर क्या है? कहा जो प्रकृति के पराभूत रहता है, प्रकृति के बस में रहता है, वो जीव है। और जिसके बस में प्रकृति रहती है वो ईश्वर है। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे सरल भाषा में समझ, जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव है और जिसके बस में प्रकृति ही हो जाए वो मेरे गोविंद है। बोले गोविंद भगवान की। एक संदेश लेकर के आए थे नारद संदेश सुना रहे हैं, पांडवों का संदेश है स्वामी, इसको स्वीकार करिए। पांडव जो है एक नई राजधानी बनाए हुए हैं इंद्रप्रस्थ, और वही राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही है, उसी में आपका निमंत्रण मैं लेकर के आया हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। और गोविंद भगवान राजसूय यज्ञ में आ गए हैं। युधिष्ठिर के सामने गोविंद आकर के प्रणाम किए, हाँ बड़े भैया, और आओ भगत हुई, सेवा हुई। और तब पांडव ने कहा कि हे गोविंद, आप बहुत अच्छे अवसर पर आ गए, हमको मार्गदर्शन करिए कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। गोविंद ने पूछा कि क्या सभी राजा तुम्हारे अधीन हैं? सब तुम्हारे कहने पर आ गए हैं? कहा कि सब तो हैं लेकिन एक नहीं है। कहा वो कौन है? कहा जरासंध। वो जरासंध हमसे खिलाफ है, बाकी सब ठीक है। और जरासंध है
जब खिलाफ है तो उसको भी अपने पक्ष में करो। 20,000 लोगों को बंदी बना करके रखा है। भगवान ने कहा कि जब तक उस पर विजय नहीं प्राप्त करोगे और तब तक तुम राजसूय यज्ञ सफल नहीं कर पाओगे, आप नमूसी हो जाएगी, इसलिए मेरा कथन मानो तो उसका वध करो। कहा वो अजय, उसका वध नहीं हो सकता। कहा उसका वध कैसे होगा ये मुझे पता है। एक काम करो, जब कोई चारों वर्ण को दुख देता हो उसको छल से मार देने से पुण्य मिलता है। यद्यपि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, स्त्री का वध अवध्य है, न तो स्त्री वधा कृते घृणा कार्य नरोत्तमो। यद्यपि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जो गुरु विश्वामित्र कह रहे थे कि हे राम, यद्यपि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, ये सामने स्त्री है, 10,000 मदमस्त हाथी का बल है, सुकेत की कन्या है, सुंद की पत्नी है, मारीच की माँ है, सुबाहु की माँ है, लेकिन चारों वर्णों को दुख देती है। इसको मारने से राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती। वाल्मीकि न तो स्त्री वधा कृते घृणा कार्य नरोत्तमो चातुर्वर्ण हितार्था कर्तव्य राजसूय। चारों वर्ण को दुख देती हो उस स्त्री को मार देने से राजसूय यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। जो राजा चारों वर्णों को दुख देता हो उस राजा को छल से मार देने से राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। गोविंद ने कह दिया तो हे माधव, हे गोविंद कैसे करोगे? कहा सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो गोविंद क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए और अर्जुन को ले लिया, अर्जुन को भी ब्राह्मण बना दिया और भीम को ले लिया, भीम को भी ब्राह्मण बना दिया और तीनों ब्राह्मण बन करके जरासंध की नगरी में प्रवेश कर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था वो। ब्राह्मणों की सेवा करके, गो की सेवा करके, संतों की सेवा करके असंभव को संभव में बदला जा सकता है। ब्राह्मण की जो सेवा कर ले, ब्राह्मण से जो डर जाए, किस ब्राह्मण से? तत्वज्ञ सर्वभूतानां प्राज्ञ सर्वमनुष्याणां योग्यज्ञ सर्वकामानां नरः पंडित उच्यते। इस पंडित ब्राह्मण से अगर कोई डर जाए, भागवत जी में राजा रघुबड़ कहे कि मुझे डर लग रही है, हे महात्मा मुझे डर लग रही, कहीं तुम कर्मनिष्ठ ब्राह्मण तो नहीं, कहीं तुम विद्वान ब्राह्मण तो नहीं। ना हम के सुर राजभद्रा न तक्षशूलानि यामस्य दण्डात् नागनरक सोमा न निलभीत पात्रात् अहम छंके ब्रह्मकूलावमान। मुझे डर लग रहा है। वैसे तो मैं लेश मात्र मुझे डर नहीं लगता पशुपत अस्त्र का, इंद्र के वज्र का भी डर मुझे नहीं है, सूर्य और चंद्रमा का भी डर मुझे नहीं है, किसी भी अस्त्र और शस्त्र से मैं नहीं डरता, लेकिन अहम छंके मैं डर जाता हूं। ब्रह्मकुलावमान, कहीं विद्वान ब्राह्मण से तुम नहीं हो, मुझे डर लग रही है। इसलिए विद्वान से डरिए। न वही विरोधे न कल्याण शस्त्री मरमी प्रभु सुख धनी बंद वयस कभी मानस धनी। ये मानस में बताया गया। और यहाँ भी विद्वान से डरना चाहिए, ब्राह्मण से डरना चाहिए, कर्मनिष्ठ से डरना चाहिए और भगवान के भक्त से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। भगवान के भक्त को कुछ नहीं कहना। 12 तिलक लगा हो, अगर 12 तिलक किसी पशु को भी लगा हो तो उसको प्रणाम करने में हर्ज नहीं है, लेकिन तिलक विहीन अगर हमारी अयोध्या में आइए, आपके मस्तक पर तिलक नहीं, आपको भोजन नहीं मिलेगा। बोले राधे राधे। इसलिए आप सब कोई तिलक लगाना चालू करो। ललाटम तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरे आकृत्वा भाल तिलकम सर्वकर्म निर्तकम। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है उसका किया दिया सारा कर्म बेकार है। इसलिए पीला चंदन लगाओ। हल्दी है, हल्दी हल्दी गंगा जल में घोलो, अपने पति को लगा दो। पति बाहर कहीं जा रहे हो, अपने बेटे को लगा दो, स्कूल चला जाए, अपने को लगा लो, अपने परिवार वाले को लगा लो। आपका परिवार दिव्य बन जाएगा। आपके परिवार में कलयुग में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन पीला चंदन लगाओ, सबको पीला चंदन लगा दो, परिवार में पूरे, है ना? पीला चंदन, केवल मात्र पीला चंदन लगाने से, पीला रंग गुरु का रंग है, गुरु की कृपा हो जाती है। और मेरे गोविंद का नाम लेकर के लगाओ। मंत्र आता है, मंत्र से लगाओ, नहीं तो ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो बढ़ाताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद की जय हो, मेरे गोविंद की जय हो।
मेरे प्रभु की जय हो। वो चंदन जिस करके उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे 16 अक्षर का ये मंत्र पढ़ो और चंदन को ऐसे घिसो, हल्दी को ऐसे घिसो हाथ में और हल्दी को लगाओ। 4 घंटे तक क्रोध आपको नहीं आएगा और रात में उसी हल्दी को घोल करके पी जाओ, कभी रोग नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। केवल पानी पीना जान जाए हम लोग तो रोग से बच जाएंगे। बिकॉज आई एम ऑल्सो डॉक्टर, मैं डॉक्टर को इसलिए बता रहा हूँ 80% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ओनली इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। 80% रोगी हमारे भारत में केवल पेट के हैं महाराज। और पेट के रोगी, पेट की बीमारी सबसे ज्यादा कैसे होती है? भोजन ना पचने से। अब भोजन में क्या है? भोजन को पचाने की एक अग्नि होती है, बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अग्नि 5 प्रकार की होती है। एक प्रलाग्नि होती है जो सबको जलाती है, एक तावाग्नि होती है जो जंगल को जलाती है, एक बड़वाग्नि होती है जो पानी को जलाती है, और एक जठराग्नि होती है जो पेट में रहती है, एक हृदयाग्नि होती है जो हृदय में। कभी आपने सुना है बुढ़िया माई की आवाज? तोहका देखे हमार 16 तक, तोहका देखे हमारे भीतर 12 तक, यानी भीतर अग्नि है। और जो भीतर अग्नि है, हम लोग क्या करते हैं? जब भोजन करते हैं अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तेज अग्नि प्रज्वलित हुई। भोजन करने के बाद तुरंत घट 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 1 गिलास पानी पीजिए। अग्नि शीतल। अग्नि और जल दोनों की दुश्मनी है। अग्नि जल रही है, जल डाल दो, अग्नि पर। जो तुरंत भोजन करने के बाद पानी पी लेते हैं, भोजनांते विषम भारी। भोजन के अंत में अगर तुरंत पानी पी लो तो विष का काम करता। पानियां विष बन जाए बहनी, इसलिए भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। कितना देर बाद पानी पीना चाहिए? 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और पानी घूट घूट मार करके पीना चाहिए। जब घूट बनाओगे तो जीभ की लार उसमें मिल जाएगी। पेट में है अम्ल और जीभ में है क्षार, दोनों मिल जाएंगे। तब पित्त और वात दोनों बैलेंस में हो जाएंगे, रोगवय नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। संकल्प करिए, दिनांते पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत दिनांते पिबेत दुग्धम, निशांते पिबेत जलम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। आज के बाद घर में हमारे वैद्य डॉक्टर नहीं आएंगे। क्या करना होगा? शाम को गरम गरम पानी में या गरम गरम दूध में हल्दी डाल करके पी लो, गुड़ खा करके गुनगुना पानी पी लो, और जब सुबह उठो तो पेट भर करके पानी पी लो, और भोजन करने के बाद माठा पी लो, मट्ठा दही पी लो। बोले गोविंद भगवान की भज गोविंद गोविंद गोपाल। दरबार में जरासंध ने देखा तो नतमस्तक हुआ, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। और तुरंत जो है वो राजा था, है? अरे सुंदर भूप सुहासन दीना, सुंदर भूप सुहासन दीना, सुंदर भूप सुहासन दीना, सुंदर भूप सुहासन दीना, सुंदर भूप सुहासन दीना।
वचन दो। कहा मैं ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, आप लोगों को जो चाहिए वो ले लीजिए। कहा हम लोग ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, पहले हम लोग वचन लेते हैं, इसके बाद सेवा लेते हैं। कहा चलो जो मांगोगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अच्छा 3 बार कह दिए, तब परम भागवत सुखदेव भगवान ने पूछा, कहा कि परीक्षित मांग लिए गोविंद मेरे। परीक्षित ने कहा क्या मांगा? कहा युद्ध मांगा। कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र। हे राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे सूरों में सूर, वीरों में वीर, हमको युद्ध दीजिए, मैं मल्ल युद्ध आपसे करना चाहता हूं। कहा शंका पहलवई लग रही थी, बोल रहा शंका पहलवई लग रही थी कि तुमको कहीं देखा है। अब लखड़ा दिख रहा है कि तुमको कहीं देखा है। कहा देखे नहीं, बहुत बढ़िया से देखा है। कहा कि बताओ तुम हो कौन? कहा मैं वासुदेव श्री कृष्ण, और ये अर्जुन है गांडीवधारी, और ये भीम है महाबली। बताओ तुमको कौन चाहिए? कहा तुमको तो 17 बार हरा चुका हूं, तुमको तो बहुत बार हराया हूं, तुमसे तो लड़ना बेकार है, और इस पतले दुबले से लड़ना ठीक नहीं है। हमारे टक्कर का यही है मोटा तगड़ा वाला, यही भीम हमारे टक्कर का है। चलो मल्ल युद्ध होता है। और मल्ल युद्ध हुआ, और जब मल्ल युद्ध हुआ कई दिन तक मल्ल युद्ध होता रहा। रात में भीम ने भगवान से कहा, गोविंद अब मैं रात में भाग जाऊंगा, ये मेरी हड्डी पसली ये कर देगा, ये पता नहीं कैसा पहाड़ जैसा है, मैं सारा बल लगा चुका हूं लेकिन इसको पराजित नहीं कर पा रहा हूं। कहा ऐसे मरेगा भी नहीं, ये जुक्ति से मरेगा। चलो युद्ध में जब युद्ध करना तो मेरी तरफ निहारते रहना, मैं बताऊंगा। जब मल्ल युद्ध हुआ उधर जरासंध का और जो है भीम का मल्ल युद्ध जब हुआ, तो उसमें जब भीम आहत हुए तब भीम ने धीरे से भगवान की शरण ली। जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को इसे फाड़ा फेंक दिया, और तुरंत जो है भीमसेन ने उसके एक पैर को नीचे दबाया, एक पैर को ऊपर फाड़ करके फेंक दिया। और जब फेंक दिया करते फिर वो सट गया, फिर आ गया। भीमसेन ने कहा ये कैसा लफड़ा है, मर तो गया था, फट तो गया था, लेकिन फिर कैसे जी गया? हे गोविंद मुझे कुछ करो, हे गोविंद कुछ और अब आगे बताओ। भीमसेन को आर्त भाव में देख करके गोविंद ने फिर तिनका उठाया और खींचा, और खींच करके एक तिनका इधर एक इधर। चूंकि जरा नाम की जो राक्षसी ने जोड़ा था उसको अलग अलग भाव से जोड़ा था, और आज दोनों तरफ जब फटके फेंक दिए तो जरासंध का अंत हुआ। बोले गोविंद भगवान की 20,000 राजाओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया और सबको अपने में मिलाया और सुंदर भाव से लेकर के चल दिए। इधर भजन होने लगा, हरि बोल मेरी रसना बड़ी भेड़ी, हरि बोल मेरी रसना और अग्नि पूजा के लिए पांडवों ने भगवान को बैठाया है। मेरे गोविंद बैठे हैं अग्नि पूजा के लिए। नकुल ने पांडित्य भरे भाव से अनुवादन किया, और उसी सभा में शिशुपाल विरोध करने वाला था, और शिशुपाल को मेरे गोविंद ने क्षमा दिया था, क्षमा वरदान दिया था कि 100 गलती मैं इसकी माफ करूंगा बुआ, यद्यपि इसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी लेकिन मैं इसकी 100 गलती तक इसको माफ कर दूंगा। और उसी सभा में खड़े होकर के इसने लगा गाली देने, और गांडी थरथराया, पांडव खड़े हो गए, लेकिन सबको गोविंद ने मेरे रोक दिया। कहा कि मैं इसको वचन दे चुका हूँ, इसकी माँ को मैंने वचन दे चुका है, चलो कोई बात नहीं है, हमको गाली दे रहा है और किसी को तो नहीं दे रहा है ना।
दिन जान के मेरे भक्त को जो कोई आंख दिखावे, अरे ताको भाव करूं मैं ऐसो ब्रह्मो माथ नमावे। मेरे गोविंद के ऊपर चाहे जो अत्याचार पापाचार कर दे, मेरे गोविंद जल्दी उसका वध नहीं करते, लेकिन मेरे गोविंद के सामने मेरे भक्तों को अगर कोई कुछ कह दे, उल्टे मेरे भक्तों को कोई कुछ कह दे, अगर भगवान के भक्तों को कोई कुछ कह देता है, तब भगवान उसकी उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। और ये सामान्य नहीं है। और यही कर्म जो आज यहाँ किया है, यही रावण के समय में भी किया था, यही अनंत जन्मों में भी किया था। अच्छा, रावण का वध देखो, भगवान नहीं किए पहले रावण का वध। यद्यप रावण सीता का हरण कर चुका था, लेकिन फिर भी जो है वध नहीं किए। सब लोग पूछते थे, हनुमान जी ने कहा बताइए स्वामी मैं क्या करूं? सिंहनाद करे बार हिबारा, लीलो लागाओ जल में दिखारा, सही सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। त्रिकूटाचल पर्वत को उखाड़ करके मैं ला सकता हूँ, रावण को मैं मार सकता हूँ, बताइए करना क्या होगा? लेकिन भगवान ने उस समय भी कुछ नहीं बोला। जामवंत बोले थे उस समय, हाँ इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहे सुधी। सारा खेल भगवान करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना। अंगद ने कहा बहुत बताइए हमको क्या करना है? छत्र दंड की तरह रावण की लंका को मैं पीस सकता हूँ, मूली की तरह तोड़ सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता, बताइए क्या करूं? भगवान ने कहा बहुत बुझाई तुम्हारी का कहूं, परम चतुर मैं जानते हो। नहीं बोले मार दो, ऐसा नहीं कहे। काज हमार पास हित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। लेकिन वही रावण जब भक्त के ऊपर प्रहार कर दिया तब कहा जामवंत अब मैं उल्टी गिनती कर रहा हूं, अब रावण को कोई नहीं बचा सकता। जब तक शिशुपाल भक्तों के ऊपर अत्याचार नहीं किया, भगवान को गाली तो दे रहा था, लेकिन उसने भक्तों को भी प्रताड़ित करना चालू कर दिया था, भक्तों का अपमान करना, जो भगवान के पक्ष में थे उनको भी आहत कर रहा था। इसलिए भगवान सभा में आ गए और सब गलती उसकी जब सुने तो इधर चक्र चला करके उसका अंत कर दी। बोले सुदर्शनधारी भगवान श्री हर की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे चक्र को छोड़ा, चक्र ने सुदर्शन ने तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया, हाथ में थोड़ा सा कट हो गया और जैसे खून की एक बूंद दिखाई दी। द्रौपदी बगल में खड़ी थी, द्रौपदी से रहा नहीं गया, रेशमी साड़ी को तुरंत पकड़ती है, फाड़ करके तुरंत जो है भगवान की अंगुली को बांध देती है। भगवान ने कहा कि वाह वाह रे बहना, बहुत सुंदर, हे कृष्ण तुमने अपनी इतनी सुंदर साड़ी को फाड़ दिया। कहा कि भैया आपके लिए साड़ी क्या है, आपके लिए तो मैं अपने प्राण को नहीं न्यौछावर कर सकती हूँ। भगवान के आंखों में आंसू आ गया। कहा कि जो अपने इतने भाव से मुझे अर्पण कर लिया, तो जाओ बहन, मैं तुमको वचन देता हूँ, एक दिन वो समय आएगा कि एक साड़ी के बदले तुमको मैं पूरी द्वारिका की साड़ी पहना दूंगा, पूरे ब्रह्मांड को मैं स्वयं वस्त्र उतार ले लूंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान के लिए छोटा सा काम कर दो बहनों, तो भगवान सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा ने थोड़ा सा चावल दिया था, सुदामा ने थोड़ा सा चावल दिया, एक चावल उनके पतलोई में बचा हुआ था, सुदामा ने उसको भगवान को चढ़ा दिया, आधा उसमें आधा चढ़ा दिया, तो आधा चढ़ा दिया तो आधी पूरी संपत्ति चढ़ा दिया है, आधी पूरी संपत्ति। वही बात तो भगवान कहते हैं, उसने तो पूरी संपत्ति मुझे अपनी चढ़ा दी थी, तो हम क्यों न त्रिलोकी का खजाना अपने उस मित्र के लिए लुटा दें। बोले गोविंद भगवान की जय। परम भागवत सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित मैं एक ऐसे दृष्टांत को सुनाने चल रहा हूँ। मेरे भगवान की दयालुता अगर देखनी है तो मेरे भगवान कितने दयालु हैं जरा देखो, मेरे भगवान कितने दयालु हैं जरा देखो। सुदामा नाम की ब्राह्मण थे, वो जन्म के उनके मित्र थे, और मित्र पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले मेरे प्रभु ने आज क्या कर दिया। तो कहते हैं कथा हमको वृत्तांत से सुनाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे। सुदामा क्या थे? दरिद्र थे। लेकिन सुदामा के लिए दरिद्र शब्द पूरे भागवत में नहीं आया। सुदामा के लिए बल्कि उनकी पत्नी के लिए आ गया है, लेकिन सुदामा के लिए नहीं आया। वो बा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? इस संसार में दरिद्र कौन है? कहा असंतुष्टा नरा दरिद्रो, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है, और जो संतुष्ट है
वो दरिद्र हो ही नहीं सकता। और सुदामा क्या है? सुदामा भगवान के सखा है। पहले क्या है? व्यास जो है वो व्यास जी को लिखना जो पड़ा, और जब परम भागवत सुखदेव भगवान को बोलना पड़ा, जब परीक्षित को बताना पड़ा, तो उसमें दरिद्र शब्द नहीं आया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कृष्णस्यादि, कृष्ण सखा है, कृष्ण के सखा है। कहा और कौन है? कहा कश्चित ब्राह्मणो सखा। ये ऐसे सखा है जो वेद ब्राह्मण है, विरक्त है और संतुष्ट है और इंद्रिय संयम जिसके पास है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे जो है सुदामा आज अपनी कुटिया में बैठे हैं और उनकी पत्नी सुशीला आ गई। आंखों में आंसू है, आंसुओं को लेकर के आई। स्वामी मैं एक बात सुनी हूँ, आपने कभी नहीं बताया कि आपके सखा द्वारिकाधीश आपके सखा हैं। कहा हाँ मेरे सखा बचपन के सखा हैं, मेरे बचपन के सखा हैं और इतने संतोषी हैं। एक बार तो हमारे गुरुजी बता रहे थे कि एक बार जब संदीपन मुनि के आश्रम में थे भगवान और सुदामा जी, संदीपन मुनि के आश्रम में ये लोग रहते थे, वहां शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो एक दिन की बात थी, भगवान कहीं बाहर गए थे लकड़ी उकड़ी लेने और सुदामा भी भगवान के साथ गए थे। और लौटते समय जब आए तो देखा क्या कि कुटिया खाली थी। कुटिया के सामने एक महात्मा खड़ा था, कुटिया के सामने एक महात्मा, और वो महात्मा का नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा बहुत बिगड़ाए महात्मा थे। भिक्षाम दे भिक्षाम दे। जब वहां खड़े हुए तो माता बाहर से निकली, माता जी बाहर से निकली। गुरु माता कहें हे महात्मा आज मेरी कुटिया खाली है, मेरे बच्चे बाहर गए भिक्षाटन के लिए, वो जब आ जाएंगे तो मैं आपको भिक्षा दे सकती हूँ। थोड़ी देर बाद महात्मा आना। इतना कह दिया संदीपन ऋषि की पत्नी ने। जब इतना कह दिया इनको गुस्सा आ गया कि महात्मा की कुटिया जहां बच्चे रहते हो, बच्चों का जहां स्थान हो वहां कुटिया खाली, ऐसा हो नहीं सकता। और महात्मा ने ध्यान से देखा तो कुटिया तो खाली थी, लेकिन थोड़ा सा उस कुटिया में अन्न था, वो भी चने के रूप में था। कहा कि चलो ठीक है, तुम बचा करके अपने लिए रखी हो, जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, अर्थात वो गरीब से गरीब हो जाएगा। और ये भाव जो है अंदर से उमड़ पड़ा और श्रापित हो गया। वो चना क्या हो गया? वो श्रापित हो गया। और श्रापित होकर के कहा कि दर दर की ठोकरें वो खाएगा और दरिद्र से जीवन, नीचे का जीवन वो व्यतीत करेगा। और भगवान ऐसे ही जब दुर्वासा के मुख से निकल पड़ा तो ये सब जो है आते समय सुदामा ने सुन लिया। जब सुदामा ने सुन लिया और जैसे अंदर गए तो माता जी वही चना दे दी और वही चना दे करके बोली कि तुम लोग जा करके वहां जब भूख लगे तो खा लेना। और सुदामा को पता चल गया कि ये श्रापित अन्न है और इस अन्न को मैं तो ले लूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, किसी न किसी तरह से जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन मेरा दोस्त ब्राह्मण नहीं है, मेरे दोस्त को जब परेशानी आएगी तब मेरा दोस्त विचलित हो जाएगा। अपने इस दोस्ती का निर्वहन करने के लिए सुदामा ने उस श्रापित अन्न को लेना स्वीकार किया, लेकिन अपने मित्र को कष्ट देना स्वीकार नहीं किया। ये ब्राह्मण का त्याग था। और किसी त्याग में आकर के मेरे गोविंद ने छावर कर दिए पूरा जीवन। ब्राह्मणों के प्रति मेरे गोविंद ने पूरा अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। आज भी सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों को कोई मानता है तो केवल यदुवंश है और कोई नहीं है। ये मैं टंके की चोट पर कह सकता। बोले गोविंद भगवान की जय। आज मेरे गोविंद ने कहा, आप जैसे गोविंद का नाम आप श्रवण में आया, सुशीला ने कहा कि गोविंद मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं और द्वारिकाधीश बने हैं। कहा हाँ देवी, तो जल्दी से जाइएगा द्वारिकाधीश के पास जाकर के अब कुछ संदेशा मेरा दे दीजिएगा। आपके मित्र हैं, जाओगे कुछ धन मिल जाएगा। कहा रे बावरी, तू धन के चक्कर में है, मैं अपने मित्र से कुछ कभी नहीं मांगा हूँ और उनके यहाँ इतने दिन बाद जाऊंगा तो कुछ मांगूंगा, ये कैसे हो सकता है? कहा नहीं, कुछ जाइए, अच्छा मांगिएगा मत, लेकिन हमारा संदेशा तो कह दीजिएगा। जाते समय क्या किया? जाते समय सुदामा की पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल ले आई और चारों 4 जगह से ले आई, चारों पृथक पृथक भाव से ले आई। हाँ, 4 मुष्टि में
4 मुष्टि चावल ले आई और पृथक पृथक तंदुले, लिखा गया कि पृथक पृथक वो तंदुल थे और पृथक पृथक भाव से जब मेरे गोविंद देखेंगे कि 4 मुट्ठी चावल है, चारों 4 प्रकार का है, इसका मतलब है कि भिक्षाटन से आया है। जिस वस्त्र में लपेटा गया था वो कई जगह से फटा हुआ था और कई जगह कई टुकड़े में बटा हुआ था, तो समझ जाएंगे कि ये कई जगहों से मतलब कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी है। और ये देकर के उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी अब इसको लीजिए और जब कभी एकांत पड़े तो एक मेरा संदेश है, वह संदेश बता देना। कहा कौन सा संदेश है? कहा 1 मास 2 पाख में, ये संदेश गोविंद को बताना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास में 2 पाख में 2 एकादशी होती है। मेरे गोविंद से कहना कि हमारे लेकिन हमारे घर क्या होता है, सो प्रभु दीन दयालनी अनित प्रति नित्य प्रति एकादशी हो। और हमारे घर में तो रोज एकादशी एकादशी रहती है, हमने द्वादशी को देखा ही नहीं, यही जा करके बता देना। आज जो है सुंदर वृत्ति से वही पोटरी लेकर के गोविंद का नाम लेकर के चल दिए हैं और गोविंद को खोजने के लिए। अब देखो गोविंद को केवल खोजने की जरूरत, गोविंद तो हर जगह रहते हैं, लेकिन गोविंद का नाम स्मरण करते हुए बोले गोविंद भगवान की। अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने, एक लाठी लिए फटी फटी धोती पहने हुए हैं, जरा रूप देखिए, धोती फटी हुई है, जूता चप्पल पैर में नहीं है, बेवाइयां फटी हुई है और जो भी कुछ है फटा चिथा है और हाथ में एक डंडी है, एक माला है, एक लुटकी लिए हुए हैं। और इसी दशा में भगवान को पुकारते पुकारते सुदामा जी जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, घनश्याम मिलने के लिए सुदामा जा रहे थे और जैसे ही एक नदी सामने पड़ी और उसी नदी के पास पहुंचे हैं और नाविक को बुलाए और नाविक को बुला करके कहे भैया मुझे पार कर दो, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। और नाविक कहा कि पैसा है आपके पास? कहा पैसा तो नहीं है। कहा तो बैठ जाओ। और अपलक दृष्टि से वो नाविक
सुदामा को देख रहा था। सुदामा नाविक को देख रहे थे, नाविक सुदामा को देख रहा था। धीरे से सुदामा ने कहा, नाविक भैया तुम क्या देख रहे हो? भगवान, वो नाविक तो था नहीं, वो स्वयं भगवान थे। कन्हैया ने देखा कि मेरा मित्र इस तरह से रहता है, आज मैं अपने मित्र को इतने नजदीक से देख रहा हूँ, आज मेरे अपने मित्र को मैं इतने सहज भाव में देख रहा हूँ। तुम्हारी जान पहचान है, जहाँ जा रहे हो? कहा मेरी खूब जान पहचान है, मेरे मित्र हैं। तुम्हारे मित्र हैं? हाँ। कहा उस पार कर दो तो चले जाओगे? कहा उस पार कर दो तो चला जाऊंगा। कहा कितनी दूर? कहा कि जिस तरह से तुम चल रहे हो और जिस तरह से दिखाई दे रहे हो, इस तरह से 3 महीने में नहीं पहुंच पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने धीरे से प्यार भरी दृष्टि से देखा और देख करके जो है जब पार किया तो थके माने आज सुदामा जो है मुझे जैसे ही बेटे। अब यही विचार करते हुए 3 महीने में पहुंचूंगा, 3 महीने में, अरे ये मेरा मित्र भी गजब है, इतनी दूर आकर के बस गया, पगला कहाँ बस गया। यही सोचने थे कि जैसे ही आंख खुली तो देखा कहाँ, दिव्य पावन नगरी में स्वयं द्वारिका में पहुंचे हुए हैं। बोलिए बोले द्वारिकाधीश महाराज की। अब द्वारिकाधीश की पावन नगरी में पहुंच करके द्वारपालों के सामने जा करके कह रहे हैं कि हे द्वारपालों, हमको अंदर जाने दो, मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हारे भगवान से। कहा किससे मिलना चाहते हो? कहा एक मेरे कृष्णचंद्र जी थे, मेरे बचपन के सखा थे, मैं उनसे मिलना चाहता। अरे पागल हो गया, जो अड़ो अड़ियान है, महतो महियान है, अग्नित कटना पटीसी है, अकर्तुम है, अखंड नायक है और द्वारिकाधीश भगवान की जय की बोली जाती है। तू डायरेक्ट कर रहा है कि चंद्र से मिलेंगे? पागल हो गया है क्या? कहा ये भैया मैं तो यही नाम जानता था अपने मित्र का, इतना लंबा चौड़ा नाम वही नहीं जानता था। तो कहा कि केवल इतना जाकर के बता दो कि द्वार पर एक आया है, आपका बचपन का सखा है और मेरा नाम सुदामा है, जरा जा करके अपने गोविंद से, अपने जो है महाराज से बता देना। एक वहां से द्वारपाल आया और वहां से जो है एक द्वारपाल आकर के भगवान जा रहे थे भोजन गृह में और सोचा कि भगवान मेरे कृपा दयालु है। कहा गुस्ताखी माफ हो प्रभु, एक याचना लेकर के कोई आया है और सब कुछ लग रहा है, आप जा रहे हो भोजन करने और मैं कैसे बताऊं? भगवान लौट करके आए। कहा बताओ कौन है वो? कहा कि एक महात्मा टाइप का है, लेकिन कुछ विचित्र टाइप का है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा वर्णन बताओ, देखने में कैसा है? कहा शीस पगान झगातन में, अरे शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा। देखने में कैसा है? कहा धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती तो है लेकिन फटी है, लपेटी गई है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायन पाहन नहीं सामा, और पायों में वाहन नहीं है, यानी कि पांव जो है वो काली है, दिवाइयां फटी से आंसू बरस पड़े हैं। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, 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 देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा कई के करुणा निधि दो, करुणा कई के करुणा निधि दो, करुणा कई के करुणा निधि दो। सुदामा ने अपने पूरे जीवन में गिराया होगा उतना आज सूत ब्याज सहित हमारे गोविंद ने अर्पण कर दिया। अरे पानी परात का हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ, पानी परात के हाथ छुओ नहीं, पानी परात के हाथ छुओ। अरे नैनन को जल सो भगत हो, नैनन
गुनगुने पानी से लेकर के सोचा गुनगुने पानी से धुलूंगा इतनी, लेकिन सोचा कि गुनगुने पानी को कहाँ ले जाऊं मांगने के लिए। आज भगवान ने अश्रु जो होते गुनगुने होते हैं, और आंसुओं में नमक की मात्रा होती है, आंसू में नमक की मात्रा होती, गर्म होते हैं, नमकीन होता है आंसू। और उस भाव से चूंकि बवाइयां फटी हुई थी, भगवान ने ऐसे जल का प्रयोग किया और उनका दर्द दूर हुआ। भगवान ने पोंछ करके जो है अपने आंखों से लगाया और पूजन किया। पूजन करके में मखमली बिस्तर पर, तेल जैसे दूध वाले बिस्तर पर जहाँ स्वयं बैठते थे वहाँ सुदामा को बैठाया है। बैठा करके काफी देर तक भगवान ने सेवा किया, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन करवाया, भोजन करवाया, सबको सुंदर भाव दिया। और सुंदर भाव दे करके सुदामा ने कहा कि और कैसा है कान्हा, मेरे गोविंद और कैसा चल रहा है। कहा सब मित्र बहुत चकाचक चल रहा है, लेकिन आने में मेरे मित्र आपने बहुत देर कर दी, आने में बहुत देर कर दी। कहा कि तुम अपना बताओ ठीक ठाक है, ब्याह हुआ कियो कि नहीं। तब तक रुक्मिणी को बुला लिया भगवान ने। कहा ये मेरी पत्नी है, जरा प्रणाम कर लो। और वृक्ष देवता प्रणाम करो, इनका आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होगा। और जैसे ही प्रणाम रुक्मिणी माई ने किया तो आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, इतना दिया। और तब तक फिर जो है दूसरी वाली पत्नी आ गई है, जामवंती आ गई, सत्यभामा आ गई, लक्ष्मणा आ गई और नंदिनी आ गई। सब एक एक नंबर, आठों जब दिया, आठों को खूब बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दिया। तब नंबर लग गया है, लाइन लग गई है। धीरे से नंबर देखे, लाइन देखे, कहा ये कान्हा ये बताओ ये सब कौन है। कहा अपनी ही है, ये अपनी ही सब है। कहा तो कितना कितना आशीर्वाद देते जाइए, और जब खत्म हो जाएगा समझ जाना कि अब ठीक है। अब लगे देते, और जैसे देते 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 1500 तक दिए। बाड़ी शिथिल होने लगी, हाथ उठाते उठाते दर्द करने लगा। कान्हा कितनी तुम्हारे पास औरतें हैं, हमारे पास एक औरत है, हम पगला गए हैं। अब तुम्हें तेरे पास कितनी अभी पत्नियां हैं, मैं तो सोचा 10-20 पत्नियां होंगी, अब कितनी पत्नी है, मैं कितना आशीर्वाद दूंगा। भगवान ने देखा ये तो थक गए हैं। कहा महाराज एक ही बात देखो, कहा पहले ये बता है कितनी, कहा देख रहे हो लाइन छूट नहीं गई, कहा तो गिनती में कितनी है। कहा 16,108 मेरे पास पटरानियां। बोले गोविंद भगवान की। इतनी पत्नियों को सुन करके सुदामा भैया बेहोश होने लगे। तो इतनी केवल नाम सुन करके कहा कि एक ही बार में दे दूं चलेगा। कहा बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। एक बार में ही सबको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके सुदामा ने कहा कि अब तक तो बहुत हुआ, अब भगवान ने सोचा कि मैं भी पूछ लूं, अच्छा ये बताइए आपके यहाँ कैसा चल रहा। कहा बहुत बढ़िया चल रहा है। सुदामा एक बार भी नहीं कहे, एक बार भी नहीं कहे कि मेरे यहाँ कोई तकलीफ है। तंदुर लिए हुए हैं, पोटली लिए हुए हैं, चाहते तो दे देते, लेकिन कहे कि अब अपने कन्हैया से कुछ कहूंगा नहीं। मेरा प्रभु तो अंतर्यामी है, मेरा प्रभु तो सब कुछ जान जाता है, इसको कहने की क्या जरूरत। और जो कभी जीवन में कभी ना मांगा हो, जो जीवन में कभी ना कहा हो, तो फिर उसको कहना भी नहीं आता। इसलिए भगवान से जीवन में कभी मांगने की जरूरत न पड़े। और मांगना हो तो केवल भगवान की भक्ति मांगो। संसार की चीजें तो ऐसे ही मिल जाती हैं। जब भगवान को पाकर के कोई चीज याचना नहीं करता, भगवान उसको सर्वस्व लुटा देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यही बात भगवान को गड़ गई, यही बात भगवान को लग गई कि मेरा मित्र इतना परेशान है, लेकिन परेशान होने पर भी मुझसे याचना नहीं कर रहा है। और ये संत की पहचान है। परम भागवत सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित, ये सुदामा संत वृत्ति में है, और संत कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं। क्या मांगता है? परीक्षित जी ने कहा क्या मांगता है, और सुदामा ने क्या मांगा। कहा ना हम वृषं के सुर राजवज्रा न तक्षशूलानि यामस्य दंडात्। क्या चाहिए सुदामा बता दो आज। कहा ना हमको नानाकृष्टम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्वं न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं
वा इच्छन्ति त्वदपाद रजप प्रपन्ना। हे गोविंद, आपका चरण मिल गया, आपका स्वरूप मिल गया, अपने मित्र को पाकर के सुदामा गदगद हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चलते समय तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा था, कहा, केवल कहा था, दिया नहीं था। कहा था, क्या कहा था? वही कहा था, जब एकांत में पाया तो वही बताया कि एक मास दुई पाठ में दुई एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नितपति दीनी मोह। एकांत में पाकर के यही लाइन सुना दिया। गोविंद ने अपने कलेजे पर हाथ रखा, अपनी आंखों में आंसू ला करके भगवान ने मन ही मन कह दिया, होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसो हो। ये होनी थी भाभी जी, जो होना था वो हो गया। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसो हो। भाभी तेरे भवन में नित दिन द्वादशी होय, नितपति द्वादशी होय। बोलिए गोविंद भगवान की। जा भाभी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे सुनाया, मन में संकल्प कर लिया और तंदुर जब लिया तो देखा क्या, पूरी स्थिति समझ में गोविंद के आ गई और तुरंत आंखों में आंसू आ गए। तंदुर, अरे इतने सुंदर सुंदर तू भाव लेकर के तू सोच रहा, तेरी आदत गई नहीं सुदामा, तू बचपन में जैसा था वैसा आज भी है। भगवान की आंखों में आंसू आ गया। सुदामा ने सफाई देते देते आंखों में आंसू लाया। भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी निकाल करके मुख में डाला, दो डाला, तीसरी डालने के लिए हाथ उठाया था कि रुक्मणी आकर के पकड़ लिया, सब कुछ दे दोगे। अरे कहा, इसने पूरा जीवन मुझे दे दिया, अब इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहा, प्रभु बहुत कुछ हो गया है, मैं जा रही हूँ, देखूंगी, अब आप थोड़ा सा इनको संभालिए। इस तरह से सुदामा को विदा जब भगवान ने किया, सुदामा के मन में आया, मैं तो कुछ नहीं मांगा, मैं तो कुछ नहीं कहा, मेरे प्रभु समझे भी शायद नहीं, मेरे सब प्रभु तो समझदार हैं। ऐसे समझते समझते सुदामा जब अपने नगरी में आए, देखे वहां कुछ नहीं था। क्या था वहां? अरे मड़ई को महल बनाई दियो रे पागल मोर मनवा, मड़ई को महल बनाई दियो रे पागल मोर मनवा, मड़ई को महल बनाई दियो रे पागल मोर मनवा, पागल मोर मनवा बाहुर मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा बाहुर मोरा मनवा, पागल मोरा मनवा बाहुर मोरा मनवा। मड़ई से मड़ई से महल बना दियो रे पागल मोर मनवा, मड़ई से
दयालुता का भाव देकर के परीक्षित जी को अब अंतिम उपदेश करने जा रहे हैं। हे परीक्षित, ध्यान देकर के सुनो, मैंने सारे तथ्यों का, सारे तत्वों का, सबका प्रतिपादन करके तुमको तुम्हारे हृदय में व्याप्त डर को मैंने निकाल दिया है। एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अब तुमने अनंत प्रश्नों का उत्तर मैं देता रहा, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? तुम हो कौन? जब इतना कह दिए, परीक्षित की आंखों में आंसू आ गया। कहा, तुम शरीर हो, मैं शरीर नहीं हूं। जब तुम शरीर नहीं हो, जब नैनम नैनम दहत्ताओं का जो तुम्हारे अंदर है उसको कोई अंत नहीं कर सकता, हवा सुखवा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, और तुम मर नहीं सकते, तुम प्रभु को ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तब तुम मेरी बात अब सुनो। अब तो तुम निर्भीक हो जाओ। और ये जो शरीर है ये किसी का नहीं हुआ है, न तुम्हारा कोई अपना 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 है, न तुम्हारा कोई अपना। सुखदेव भगवान ने कहा कि देखो परीक्षित, ये दिव्य लोक से पावन रथ गोविंद का आ गया है और सामने महाकाल है। महाकाल का मस्तक नीचे झुका हुआ था। परीक्षित के शरीर से परीक्षित की पावन आत्मा को सुखदेव भगवान ने निकाल करके कहा कि लग जाओ अब ऊपर से। और आज महाकाल मृत्यु के सर पर परीक्षित का पांव पड़ा हुआ है। परीक्षित मुस्कुराते हुए गोविंद के पावन रथ में बैठ गए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद से जुड़ जाएगा, उसको मृत्यु का डर नहीं। 7 दिन में सबको मरना है, अंतिम पावन भाव यही है। और आज हमारी सारी बहनें मगन हो जाए, क्यों? क्योंकि मेरे गोविंद कहते हैं कि मेरा भजन करो, संसार में किसी का भजन करने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम लो, संसार में किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने नाचो, संसार में किसी के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। भगवान मेरे गोविंद कहते हैं क्या? अरे मन तो चाहे, सभी हमारी बहनें खड़ी होकर के मस्ती में बोलेंगी, अरे मन तो चाहे नजर से छोड़िए, मन तो चाहे
श्रीमद्भागवत महापुराण की बोले ब्रह्म भागवत सुदेव भगवान की बोले परीक्षित महाराज की बोले भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। आइए भक्तों, गोविंद के ठाकुर जी के चरणों में आरती का भाव प्रदत्त किया जाए। मुख्य यजमान आरती प्रज्वलित है, आप ले लीजिए। अरे हे वीर धर
बोले गोविंद भगवान की जय, शिवारे की जय, बोले वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय, मंगल की जय, रानी की जय, सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, पूज्य सुखदेव भगवान की जय, महाराज की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सत्संग